مفتی صاحب जुमे की नमाज पढ़ने से पहले और बाद में कितनी सुन्नतें और नफलें पढ़ना ज़रूरी है? आप ये समझ लीजिए कि कुछ लोग तो ये समझते हैं ना कि जैसे जो जुमे के दिन नमाज है वो जुमे की नमाज 2 रकत है और बाकी 12 रकतें ज़ोहर की नमाज है। ये उनका मानना और सोचना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। जो भी ये 14 रकतें हैं ना, सिर्फ जुमे की नमाज है। आप जुमा पढ़ लेंगे तो ज़ोहर की नमाज आपके ऊपर से साक़ित हो जाएगी, फिर आपको अलग से ज़ोहर की नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका जुमा छूट गया है तो फिर आप ज़ोहर पढ़ेंगे, फिर आप जुमा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जुमा के लिए जमात ज़रूरी है। अगर आपने जुमा नहीं पढ़ सके, जुमा नहीं पढ़ पाए, तो फिर अब आप ज़ोहर पढ़ेंगे। लेकिन आपने जुमा पढ़ लिया है तो उसके बाद अलग से जुमे की नमाज कायम करके नमाज पढ़ना, ये गलत तरीका है। और अगर आपने जुमा पढ़ लिया है तो ज़ोहर आपके ऊपर से साक़ित हो गई, क्योंकि खुद अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, ऐ ईमान वालों, जब आवाज़ दी जाए, तुम्हें बुलाया जाए, पुकारा जाए जुमे की नमाज के लिए, तो अपनी सारी खरीदो फरोख्त को बंद कर दो और अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाओ, अल्लाह के मस्जिदों की तरफ आ जाओ। तो जुमे की नमाज फ़र्ज़ है, और जब आपने जुमा पढ़ लिया तो आपके ऊपर से ज़ोहर की नमाज साक़ित हो गई, फिर है ही नहीं ज़ोहर की नमाज। तो इसलिए जुमे की नमाज आपने पढ़ ली तो ज़ोहर आपके ऊपर से साक़ित हो गई। अब इसका तरीका क्या है जुमे की नमाज पढ़ने का? आपने सबसे पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ी, ठीक है। उसके बाद आप बैठ गए और ये कोशिश क्या करिए कि खुतबे से पहले पहुँचें, काफ़ी देर पहले पहुँचें, ताकि हमारे लिए अजर व सवाब भी ज़्यादा मिले। और जब कोई बंदा पहले आता है ना तो उसके लिए कुर्बानी का सवाब मिलता है, बड़े जानवर की कुर्बानी, फिर उससे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे, तो उस बड़े सवाब के हम मुस्तहिक बन सकें पहले आकर। बाद लोग बिल्कुल जमात एंड टाइम पे आप बिल्कुल जमात होने वाली होती है ना, जब आ रहे होते हैं, खुतबा शुरू हो चुका होता है, जब आ रहे होते हैं, तो इसलिए फिर लोगों को भी दखल अंदाजी होती है, वो आते हैं घुसते हुए चले जाते हैं अंदर तक। तो यार ये गलत तरीके हैं, इसलिए पहले से आया करो। एक जुमे ही तो पढ़ना ही होता है ज़्यादातर लोगों को। वो कुछ लोग बस यही पढ़ के समझते हैं कि बस हमारा सब कुछ हो गया। जुमे ही वो पढ़ते हैं, कहते यार हम जुमा पढ़ते हैं, बड़ी भारी बात हो गई ना जुमा पढ़ते हैं तो। 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ हैं, वो सबको छोड़कर जुमा पढ़ के समझते हैं कि बस हमारा बहुत कुछ हो गया। भाई हर 5 वक्त में से 1 वक्त की नमाज भी छोड़ी ना तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2,88,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। तो इसलिए नमाज की पाबंदी करो। नमाज अच्छी क़यामत के दिन निकली, सारे अमल अच्छे निकलेंगे। नमाज ख़राब निकली, बाकी सारे अमल ख़राब निकलेंगे। और नमाज मोमिन की अलामत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको 5 वक्त मस्जिद में जाता देखो उसके ईमान की गवाही दो। तो इसलिए नमाज की पाबंदी हम 5 टाइम रखें, हर दिन रखें। तो आपने 4 रकतें पहले सुन्नत पढ़ ली, उसके बाद 2 रकत इमाम ने जुमे की नमाज़ पढ़ा दी, आपने 2 रकत जुमा पढ़ी। फिर उसके बाद आपको 4 रकत सुन्नत पढ़ना है, फिर 2 रकत सुन्नत पढ़ना है, फिर 2 रकत नफल पढ़ना है। ये आपकी 14 रकतें हो गई। तो ये आप सारी की सारी नमाज पूरी की पूरी नमाज पढ़ा करें। बाद लोग सिर्फ 2 रकत पढ़ के चले जाते हैं। उसके बाद की जो 4 सुन्नतें हैं ना, वो मुअक्किदा हैं, उनका पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए उन सुन्नतों को हरगिज़ ना छोड़ा करें, उन सुन्नतों को पढ़ा करें और उसके बाद 2 सुन्नतें पढ़ें, फिर 2 रकात नफल पढ़ें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नमाज़ों में खुशू और खुजू तो आ नहीं पाता है, जिस अंदाज़ में जिस तरीके से हमें नमाज़ पढ़ना चाहिए हम नहीं पढ़ पाते हैं ना, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इन सुन्नतों और इन नफलों के ज़रिए हमारे फ़र्ज़ों में जो कमी रह गई उसकी पूर्ति फरमा देगा। तो जो क़यामत के दिन हमारी पकड़ होगी ना कि तुमने फ़र्ज़ नमाज सही से क्यों नहीं पढ़ी, खुशू खुजू से क्यों नहीं पढ़ी, तुम्हारी नमाज तो कबूल ही नहीं हुई, तो ये फिर सामने आ जाएंगी हमारी सुन्नतें और नफलें कि ये उसमें डालकर उसमें पूर्ति कर दी जाएगी कि चलो इसमें थोड़ी कमी रह गई, तो ये नमाज इन्होंने पढ़ी थी, ये इसी में मिला दो। तो इसलिए बहुत बड़ा अजर व सवाब है। इसलिए नमाज से जान न छुड़ाया करें, नमाज से पीछा न छुड़ाया करें। नमाज बहुत अफजल इबादत है। नमाजी अल्लाह के सामने होता है, सजदे में सर रखता है तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने होता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, ये ख्याल न कर सको, गुमान न कर सको, तो ये सोचो कि अल्लाह हमको देख रहा है। तो इसलिए नमाज में काहली यार अच्छी बात है। नमाज में काहली सुस्ती आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक करता है, मुनाफिक के अलावा मोमिन नमाज में सुस्ती और काहली नहीं करता है। तो अगर आप मोमिन हो ना तो नमाज में सुस्ती नहीं हो सकती। आप मुनाफिकत की तरफ जाएंगे तो फिर नमाज की तरफ से सुस्ती और काहली आप बरतने लगोगे। तो ये बहुत बड़ी पहचान अलामत है मुनाफिक और मोमिन की, कि मोमिन के ऊपर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक के लिए 2 नमाजें गरा हैं, एक इशा की और एक फजर की। एक जगह आता है कि असर की और फजर की नमाज मुनाफिक के लिए गरा है, मुश्किल है। तो इसलिए यार मोमिनों में अपना शुमार करो, मुनाफिकों में शुमार हमारा ना हो।